आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज हम खड़े हैं लगसमा की पावन भूमि तलेसरा गांव में और यहां पर एक किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि युद्धवीर सिंह राष्ट्रीय महासचिव किसान यूनियन है। और यहां पर भारी तादाद में किसान एकत्रित हुए हैं और अपने व्यक्तित्व दे रहे हैं। आइए हम पूरी न्यूज़ आपको दिखाते हैं। आज 26 तारीख को 9 महीने हो जाएंगे। 9 महीने 26 नवंबर को किसान दिल्ली आया। सर्दी की शुरुआत थी, 2 डिग्री तक तापमान गया नीचे। 2 डिग्री के तापमान में उस सड़क पे सोना बरसात में बारिश आई 5 दिन लगातार। सड़क पे पानी नीचे से निकल रहा था, कोई रास्ता नहीं था। 80, 85, 90, 95 साल तक के बुजुर्ग थे वहां पे। अगर उन गद्दों को नहीं उठाए तो वो ऐसे हो जाए, वो सोने लायक नहीं रहेंगे। 5 दिन लोग बरसात में सर पे गद्दे रख के सड़क पे खड़े रहे और उनको मोदी साहब और उनका मंत्रिमंडल कह रहा था ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, अलगाववादी है। ये किसान नहीं है, मौज कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ये खीर खा रहे हैं। वो बरसात के 5 दिन, फिर गर्मी का 44 डिग्री तक का टेम्परेचर और वो पश्चिम की तेज हवाएं
हवाओं के चलते ही किसान अपने वो जो टपरी डाल रखी थी उनको पकड़ के खड़ा होता था। 3-3 दफे वो टेंट उड़े, दोबारा लगाए और अखबार दिल्ली के लिख रहे थे किसान मौज ले रहे। क्या मौज ले रहे हैं और किस बात की मौज ले रहे हैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। ये ठीक है कि किसान दाल रोटी खा रहे हैं, लेकिन जो देश का पेट भरता है, देश के लिए अन्न का उत्पादन करता, वो भूखा सोएगा, ये सरकार ने सोच कैसे लिया। हम 9 महीने से वहां बैठे, 9 महीने से किसान रोटी नहीं खा रहे। सिंघू बॉर्डर के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया, टीकरी के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया, गाजीपुर के दोनों तरफ अनऑथराइज्ड झोपड़ी की बस्तियां, 30 से 40 हजार लोग हमारे जो लंगर चलते हैं उनमें खाना खाते हैं। हमारे अलावा 30-40 हजार लोगों को एक दिन कोई खाना खिला के दिखाए। 9 महीने से हम उन आसपास के लोगों को कोई किसी को रोकता नहीं है। दोनों वक्त 30 से 40 हजार लोग धरने से अलग वहां खाना खाते हैं धरने पे। ये किसान की हिम्मत है, ये किसान का हौसला है। कोई आदमी 5 आदमियों को रोटी खिला के दिखा दे। हम वहां डाका मारने नहीं आए, घर है हमारे, काम है हमारे घर पे। हम नवंबर में आए थे, गेहूं की फसल को बो के आए थे। देश का उत्पादन, लाखों किसान बॉर्डर पे बैठा था, लेकिन एक दाने का उत्पादन कम नहीं हुआ। लाखों टन गेहूं हमने ज्यादा पैदा किया। हमने मोर्चे को भी संभाला, हमने खेत को भी संभाला। ना हमने खेत को खराब होने दिया, ना हमने मोर्चे को कमजोर होने दिया। यही तकलीफ है इस सरकार को। ये सरकार सोच रही थी हम थक जाएंगे, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में हम थक के लौट जाएंगे। इस नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता, जिस दिन किसान थक गया उस दिन इस देश से खेती खत्म हो जाएगी। जिस दिन किसान हार गया उस दिन खेती नहीं कर पाएगा। किसान हटता नहीं है, थकता नहीं है। ओलावृष्टि होती है, खेत में फसल बर्बाद हो जाती है, किसान निराश नहीं होता। एक फसल में बर्बाद होकर चौपट होती है, दूसरी फसल की तैयारी करके किसान खेत में खड़ा हो जाता। ये तो किसान के जीवन चक्र में वो बार बार मात खाता है खेत में, और उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं आया कि किसान ने कहा हो कि अगले साल से खेती नहीं करूंगा। ये उस किसान को थकाना चाहता है जो कुदरत से लड़ता है। आदमी क्या हराएगा उसको? जो भगवान से लड़ता हो, जो भगवान का मुकाबला करके इस देश के लिए अन्न पैदा करता हो, उसको थकाने की बात करती है दिल्ली की सरकार। गलतफहमी में, गफलत में, अहंकार है इसका, अधर्मिता है इसकी। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सबने कहा कि मैं बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन बता सब कुछ दिया उन्होंने। मेरे बताने का बहुत ज्यादा बचा कुछ नहीं है, सब विद्वान लोग हैं। किसी ने किसी विषय को, किसी ने किसी विषय को, हर विषय को उन्होंने विस्तार से आपको बता दिया। मैं समझता हूँ ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़े से शब्दों में मैं आपको बता दूं कि तीनों कानून एक दूसरे से जुड़े हैं। 3 में से 2 कानून भी बनाए जाएं तो सरकार का मकसद पूरा नहीं होता। एक कानून है जिसके माध्यम से आपके खेत पे कब्जा किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पर।
दूसरा कानून है जिसके माध्यम से आपके बाजार पे काबू किया जाएगा, मंडी संशोधन बिल। और तीसरा कानून है देश के पूरे भंडार पे कब्जा किया जाएगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तीनों कानूनों को अगर अलग कर दे तो सरकार का मकसद पूरा नहीं होगा। ये तीन में से अगर दो लेके आ जाए तो वो मकसद पूरा नहीं होता। ये जमीन को पूंजीपति को सौंपना चाहते हैं, ये बाजार को पूंजीपति को सौंपना चाहते हैं, ये भंडारण को पूंजीपति को सौंपना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। 1942 में ये कानून अमेरिका में लागू हुए थे। आज अमेरिका में किसान की संख्या 1% है। 1942 में 1% नहीं थी। 1942 में 48% लोग अमेरिका में खेती करते थे। इन कानूनों को लागू होने के बाद आज अमेरिका की 80% खेती कंपनियों के पास है। अमेरिका का किसान पूरी तरह से कंपनियों की गिरफ्त में खत्म होने के कागार पे है। मैं अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठन से जुड़ा हूं। मैं दक्षिण एशिया की तरफ से अपने संगठन का अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठन में काम देखता हूं। अमेरिका में एक संस्था है फैमिली फार्म डिफेंडर। अपनी पारिवारिक खेती बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वो 1% बचे खत्म होने के कागार पे। वो स्थिति हमारी पैदा करना चाहते हैं, वो हालात हमारे यहाँ पैदा करना चाहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं किस तरह से लेंगे। आज देश का भारत सरकार का सर्वे है, अगर भाग मिल जाए, खरीदार मिल जाए तो हिंदुस्तान का 42% किसान अपनी खेती बेचना चाहता। ये सर्वे हमारा नहीं, भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट है जो इस तरह के सर्वे करता, NSSO। ये उसकी सर्वे रिपोर्ट। सरकारी आंकड़ों में 52% किसान बचा और 42% किसान जमीन बेचना चाहता। तो लोग पूछते खत्म कैसे होंगे किसान? खत्म तो 1 सेकंड में होंगे जिस दिन कोई पूंजीपति यहाँ पैसे लेके बैठ जाएगा। उस दिन लाइन लगा के जमीन बेचेंगे लोग। ये जमीन जिसकी वजह से आज तक हम सम्मान का जीवन जी रहे हैं। अपने आप को किसान कहते हैं, जमींदार कहते हैं, जागीरदार कहते हैं, बड़ी मरोड़ में कहते हैं बोला कुछ नहीं अपनी खेती कर लेंगे। जिस दिन ये हाथ से निकल जाएगी उस दिन दोबारा कोई इस जमीन को बना नहीं पाएगा। ये हमारे पूर्वजों ने बड़े पुरुषार्थ से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही विषम परिस्थितियों में, बहुत बड़े टोटे में, सारी मुसीबतें आई उन पे, सबका मुकाबला किया उन्होंने, लेकिन इस जमीन को छाती के लगा के रखा। जान से भी ज्यादा प्यार किया इस जमीन को। इस वजह से आप इस जमीन के मालिक हैं। अगर आपके पूर्वज गरीबी और गुर्बत में इसको बेचने लग जाते तो आप आज जमीन के मालिक नहीं होते। ये उनके खून पसीने से सींची हुई कमाई है जिसको हमारे हाथ से छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।